Hey, good morning student. Today our current topic is related to communication. देखो बेटे, we all know that communication is a lifeline of the organization. Without effective communication, एक organization cannot survive for a long term. जैसे देखो बेटे, ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड काम करता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी इफेक्टिव, प्रभावपूर्ण होना चाहिए. बट समटाइम्स देयर आर सो मेनी बैरियर्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स which hinders the problem for the communication. There are some barriers of the communications are first one semantic barriers. Semantic barriers क्या होती हैं बच्चों? भाषा से संबंधित. कई बार बेटे when the sender send the message but the receiver cannot understand the same way because due to language problem, there are so many language problems. लैंग्वेज प्रॉब्लम में बेटे आप किसी वर्ड को बहुत बार रिपीट करते हो, बेसिकली फ्रीक्वेंट रिपीटेशन है, आप फुल वर्ड्स का यूज कर रहे हो, आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो बेटे इसके कारण जो सामने वाला है रिसीवर, ही और शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर मैसेज. दिस इज नोन एज सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक बैरियर्स में कौन कौन सी बातें हैं? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज का मतलब क्या है बच्चों? कि बेसिकली व्हेन द सेंडर सेंड द मैसेज टू द रिसीवर, इन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैसेज इज कम्प्लीटली पुअर. पुअर का मतलब क्या है बेटे? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छे नहीं है, आपने जो वर्ड सिलेक्ट किए हैं, आपने फुल लैंग्वेज का प्रयोग किया है, आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, आप बेसिकली क्या कर रहे हो? अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो. दिस इज नोन एज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम. ओके. Second one, words with different meaning. There are so many words which are used in the organization, but they all have the different meaning. It means value का लगा लीजिए बेटे. I value my parents. मैं अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट करता हूँ. What is the value of this pen? इस पेन का मूल्य क्या है? Today mobile have a great value in our practical life. हमारे व्यवहारिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व काफी बढ़ गया है. तो देखो बेटे, वैल्यू इज अ सिंपल वर्ड. It's a single word but has different meaning. Then the different meaning confused to the receiver while receiving the message, and this is also the semantic barrier. Next one is faulty translation. Faulty translation क्या होता है बच्चों? When the basically manager got some messages from the gets messages from the general manager as well as his senior, then he is not able to translate the message in a proper manner. It means we can say that he translate the message according to his ability, according to his capability, but the message is completely faulty translate किया गया है, गलत ढंग से आपको बताया गया मैसेज. then the direction will be wrong, then also work performance will be going to nil. Last one, technical jargon. Technical jargon क्या होता है? In a working organization, there are so many people which are related to a technical group, and technical group have also their own language. देखो बेटे, जैसे कंप्यूटर है बेटे, इसके अंदर भी बहुत सारी कोबोल, जावा, C++, there are so many language. बट बेटे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को आसानी से नहीं समझ सकते हैं. तो बेटे इन टेक्निकल वर्ड्स को अगर हम लोग यूज करेंगे, एवरीबडी कैन नॉट नो द मीनिंग ऑफ टेक्निकल वर्ड्स. जैसे आपके लिए एग्जांपल लेते हैं, आप कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं, इजिली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न्स, बट साइंस स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न्स. दैट्स व्हाई टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल सिलेक्शंस ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स हिंड्रेंस द प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं बेटे? बेसिकल जो कम्युनिकेशन की बेटे सक्सेसफुल है, वो मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है कि जिसने आपको मैसेज किया है या जो आपका बेसिकली सेंडर है, उसको लेकर आपके माइंड में, आपके मन में क्या है, आप उसके लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, आप उसकी बातों को कैसे समझते हो. दिस इज रिलेटेड टू द माइंड साइकोलॉजी. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? लैक ऑफ अटेंशन. व्हेन अ सबऑर्डिनेट कम्स टू द मैनेजर टू से समथिंग, से सजेशंस एज वेल एज बेसिकली रेमेडी फॉर अ प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम के लिए कोई उपचार लेकर आता है, कोई सजेशन आपके साथ शेयर करना चाहता है, बट तो बेसिकली जो सीनियर है वो उसकी बात को अटेंड नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से फील है कि इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, ये हार्ड वर्किंग नहीं है, इसके सजेशंस पुअर सजेशंस होते हैं, तो बेटे वो टेंशन नहीं देता है. तो इसके कारण भी बेटे बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो जाता है? अनसक्सेसफुल हो जाता है, फेल हो जाता है हमारा. एंड सेकेंड वन, डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस क्या होता है बेटे? जब सीनियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है
दे ट्रस्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे पर विश्वास करें। जब बेटे यहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई विश्वास नहीं है, एक दूसरे पर किसी बात पे भरोसा नहीं करना चाहते बेटे, तो उस टाइम बेटे हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या हो जाता है, अनइफेक्टिव हो जाता है, उसका प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वन, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन क्या होता है, समटाइम द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन tries to dig out the meaning, so much thinking about the sender message। सेंडर का मैसेज मिला नहीं है, उससे पहले हमारे दिमाग में प्री मैच्योर का मतलब है कि पहले से ही मूल्यांकन कर लिया है कि वो मुझे जो बात कहने के लिए आया ना, वो बात क्या है, टोटली गलत है। तो बेटे प्री मैच्योर इवेल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए बेटे बेसिकल जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में दूसरे व्यक्ति की इमेज को स्पॉइल कर देती हैं, तो बेटे हम उसके मैसेज को उसी तरह समझने लगते हैं जिस तरह की हमारी स्टेट ऑफ माइंड हमें बताता है। दिस इज आल्सो द मेन हिंड्रेंस इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज organizational barriers। Organizational barriers are those barriers which are related to the organizational policies, organizational rules, regulations, organizational facilities and like that और भी हो सकते हैं बच्चों हमारे organization policies, complexity in organizational structure। Sometimes there are so many problems due to organization structure। ठीक है, तो बेटे ये सारे क्या है, organizational barriers। First one is organizational facilities। देखो बेटे, if you want to communicate the message and there will be some written material, some written aspect as well as some facilities which is also provided to the sender। Sometimes these facilities are not available in the organization, that's why our sender is not able to send the message। मान लो बेटे उसको बेसिकली मैसेज करने के लिए एक रजिस्टर की जरूरत है, एक पेन की जरूरत है। अब तो बेटे सारा का सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। मान लो उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल के अंदर एक नेट का पैक होना चाहिए अगर वो सबको मैसेज करना चाहता है। तो बेटे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज का होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो इफेक्टिवली क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। बट समटाइम्स वी हैव सीन दैट देयर आर so many difficulties to attain such type of organizational facilities। Second one is organizational policy। Sometimes the policy of the organization is also the hindrance of effective communication। देखो बेटे कई बार ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होती हैं वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे मान लो बेटे इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कंपल्सरी टू राइट एनी मैसेज इन अ रिटन फॉर्म एंड इन आल्सो इंग्लिश लैंग्वेज। देखो बेटे कई बार ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बना देती है कि अगर आप किसी को कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो बेटे बेसिकली वो कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होना चाहिए, आप किसी को ओरल मैसेज नहीं करोगे, और बेसिकली वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो बेटे समटाइम्स देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयज विच आर नॉट कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज as well as they don't want to convey so more messages in written, that's why they are not willing to do the message। this is also the hindrance in the for the effective communication। नेक्स्ट वन इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के नियम है बेटे, नियम है कि पहले मैसेजेस को कन्वे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर आपको बेसिकली इस तरह से करना है। तो बेटे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कई बार बेटे एम्प्लॉइज को डिस्कम्फर्ट कर देते हैं, दैट्स व्हाई ही इज नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट द मैसेज। एंड लास्ट वन, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो बेटे द ग्रेटर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सो मच कॉम्प्लेक्स। देखो बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारी मैनेजरियल पोस्ट होती है, 1 to 1 सबको मैसेज आता है एंड दिस मेक्स डिले इन द मैसेज टू हुम द मैसेज इज सेंडेड। जिसके लिए मैसेज भेजा गया उस तक मैसेज पहुंचने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, क्योंकि बेटे मैनेजरियल पोस्ट बहुत ज्यादा है। तो बेटे 1 to 1 सबको मैसेज आता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है मैसेज के अंदर। तो बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटे ये भी सबसे बड़ी हिंड्रेंस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। एंड लास्ट वन इज पर्सनल बैरियर्स, व्यक्तिगत कठिनाइयां। व्यक्तिगत कठिनाइयां कौन कौन सी आती हैं? बैरियर्स आर आल्सो कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, बट दीज बैरियर्स आर कनेक्टेड विद द सेंडर एंड रिसीवर डायरेक्टली। फर्स्ट वन, पर्सनल बैरियर्स, व्यक्तिगत समस्याएं, बेसिकली किससे जुड़ी हुई है? रिलेटेड टू सुपीरियर एंड रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट। फर्स्ट वन, सुपीरियर से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं? fear of challenge of authority, someone everybody wants the higher rank in the organization। अब देखो बेटे हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट रैंक हो, वो अच्छे ढंग से इसकी एक अपनी आइडेंटिटी हो, उसकी अपनी पहचान हो। उसको कई बार क्या लगता है कि अगर उसका नीचे सबॉर्डिनेट काम करने वाला बेहतर है, बेसिकली वो उसकी वीकनेस को जान जाएगा, उसके अंदर क्या कमजोरी है, उसको काम करने के दौरान क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, ही इज नॉट कैपेबल, ही इज बेसिकली इसकी वीकनेस क्या है। तो बेटे कहीं ना कहीं वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। तो कई बार बेटे अपने अधिकारों को चैलेंज नहीं होने देना चाहते, अपनी बेसिकली पोस्ट की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए भी
जो बेसिकली सुपीरियर है वो मैसेज करना पसंद नहीं करते हैं। सेकेंड वन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सुबॉर्डिनेट। कई बार बेटे बेसिकली क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, दे थिंक दैट लोअर लेवल मैनेजर आर नॉट सो मच कैपेबल, नो मोर नॉलेजेबल, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट एनी मैसेज। नेक्स्ट वन, रिलेटेड टू सुबॉर्डिनेट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या बेटे, सुबॉर्डिनेट मैसेज क्यों नहीं करना चाहते हैं? समटाइम द सुबॉर्डिनेट डू नॉट वांट टू कन्वे एनी मैसेज बिकॉज कई बार बेटे बेसिकली क्या होता है कि इफ द सुबॉर्डिनेट वांट टू कन्वे द मैसेज एंड इट विल बी रिएक्टेड नेगेटिवली बाय द सीनियर, दैट्स व्हाई ही इज नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट एनी मैसेज। कई बार बेटे एक सुबॉर्डिनेट है अपने मैनेजर के पास जा रहा है, उसको मैसेज कन्वे करना चाहता है, तो बेटे समस्याएं क्या आती हैं कि मैसेज करने के दौरान बेसिकली उसकी हर एक बात को नेगेटिवली लिया जाता है, उसके दिए गए सजेशंस का अपोज किया जाता है। तो बेटे जो सुबॉर्डिनेट है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैसेज करना पसंद नहीं करता है। एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसको बेटा अगर अच्छा वो काम कर रहा है तो नो डाउट बेटे उसको अच्छे सजेशंस के लिए, अच्छे आइडियाज के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, उसके काम को कोई वेटेज नहीं दी जाती है। अगर मान लो कोई अच्छा विचार उसके मन में आया है, कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका उसके दिमाग में आया है, वो अपने सुबॉर्डिनेट सीनियर को बताना चाहता है, तो बेसिकली क्या होता है कि उसको बताए गए अच्छे सजेशन के लिए कोई शाबाशी नहीं मिलती है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। तो बेटे इंसेंटिव ना मिलने के कारण भी सुबॉर्डिनेट अपने सीनियर को मैसेज नहीं करना चाहता है। तो बेटे दीज ऑल आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसी वीडियो के अंदर बेटे मैं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, कैसे सुधार किया जा सकता है, वो टॉपिक भी कराऊंगी। बेटे अब हम करेंगे इसका दूसरा टॉपिक। मैंने आपको इसी में कराया बेटे, अभी मैंने आपको टॉपिक कराया था बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बेटे हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। हम इन परेशानियों से, हम इन कठिनाइयों से, हम इन बाधाओं से कैसे दूर कर सकते हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। फर्स्ट वन बेटे बेसिकली कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। इसका मतलब क्या है बेटे, द सेंटर ऑफ द कम्युनिकेशन शुड प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज। जो सेंडर है बेटे उसको जो मैसेज का स्ट्रक्चर है शुड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर, नोट द नीड एंड एबिलिटी ऑफ द सेंडर। देखो बेटे एक सेंडर मैसेज कन्वे कर रहा है तो उसको मैसेज इस तरह से कन्वे करना चाहिए कि जो रिसीवर है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते, उसकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते, ताकि वो मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझ सके। सेकेंड वन है बच्चों यहाँ पर क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। The person who is sending the message should be have an idea what he exactly want to say the receiver। उसके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। एग्जैक्टली जब उसको क्लियर होगा कि उसका वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो बेटे वो नो डाउट अपने मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल कर पाएगा। तो बेटे इसलिए जरूरी है कि अगर वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि हाउ to communicate the message and what exactly I want to say the receiver. Okay. Third one is beware of language, tone and content of message. Sender should be take care of the fact that message should be framed in a clear language, in understanding language, and language tone should be normal. इट मीन्स कहने का मतलब क्या है बेटे कि जब बेसिकली बिहेवियर क्या होता है उसको जागरूक होना चाहिए कि जब एक सेंडर मैसेज कन्वे कर रहा है बेटे तो उसको अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, किस लैंग्वेज के अंदर वो मैसेज कर रहा है बेटे, उसकी टोन क्या है मैसेज करने की, किस तरह से उसने क्या कंटेंट लिखा है मैसेज में, वो किस लैंग्वेज का यूज कर रहा है। तो बेटे नो डाउट जो क्या लैंग्वेज है बेटे ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो रिसीवर की इमोशनल वैल्यूज को हर्ट करे। तो बेटे टेक्निकल लैंग्वेज का अवॉइड करना चाहिए, फुल लैंग्वेज को भी हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि जो रिसीवर है उसको मैसेज क्लियर कट समझ में आ जाए। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। जनरली कम्युनिकेशन इज नीडेड। कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? टू सेटिस्फाई द कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स आर डन इन फ्यूचर। हम लोग कमिटमेंट्स कब करते हैं बच्चों? फ्यूचर के लिए करते हैं। तो नो डाउट बेटे बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन फ्यूचर के लिए करते हैं ना बेटे, तो बेसिकली हमारा जो कम्युनिकेशन है एट प्रेजेंट हमारी वर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड होना चाहिए और फ्यूचर में कंपनी के क्या टारगेट्स है, कंपनी इनको कैसे कैसे अचीव करेगी, फ्यूचर कमिटमेंट्स क्या है कंपनी के वर्कर्स को लेकर, कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। The purpose of feedback is that whether the receiver understood the message or not।
फीडबैक का मतलब क्या होता है कि प्रतिपुष्टि कि क्या रिसीवर आपके मैसेज को सही ढंग से समझ गया है, नहीं समझ आया। देखो बेटे ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन व्हेन द फेस टू फेस इंटरेक्शन between the sender or receiver, he or she can understand whether the message is understood or not। अब देखो बेटे, अगर हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, हम आपको क्लासरूम लेक्चर के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, तो इट्स अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो हमें पता चल जाता है ना आपके बेसिकली एक्सप्रेशंस को देखकर कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो ऐसे ही बेटे रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी बेटे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि सामने वाला हमारा मैसेज समझा है नहीं समझा। तो बेटे इसके अंदर बेटे फीडबैक का होना जरूरी है कि आपके मैसेज को सही तरीके से समझ लिया गया है या नहीं। ओके, एंड लास्ट वन इज वेरी गुड लिसनर। जो सेंडर है रिसीवर है बेटे, बेसिकली वो दोनों अच्छे लिसनर होने चाहिए। जैसे बेटे कहते हैं ना, स्टूडेंट को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, टीचर को भी एक अच्छा लिसनर जरूर होना चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे की बात को अटेंटिवली सुने, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे की मैसेज की रिस्पेक्ट करें। तो बेटे दीज ऑल आर द मेजर टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेटे बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटे। बिना कम्युनिकेशन के किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, चाहे बिजनेस है, चाहे हमारा घर है बेटे, चाहे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट बी इफेक्टिव इन एवरीवेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।